अफगानिस्तान का इशू पाकिस्तान के साथ है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ, उज़्बेकिस्तान में चूंकि फ्रेंडशिप ग्रुप का इनका कन्वीनर हूँ उज़्बेकिस्तान का, आप उज़्बेकियों से बात करें, वो नाको नक आए हुए हैं अफगानिस्तान से। आप ईरान से बात करें, वो नाको नक आए हुए हैं। चाइना ने भी बयान दिया। तो अब बात ये है कि आप चाइना जाएं, वो तो इनको छोड़ते नहीं है करीब। आप ये अच्छा, मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के बाद अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे कि हमारे पास कोई ऐसी बात होती भी, तो ऐसे पाकिस्तानी मैं क्या करता, मैं थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करता। लेकिन आप नेशनल मीडिया पे बैठ के, इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरनेशनल लोगों को एक ऐसी बदगुमानी दे रहे हैं कि जिससे ये फील आए। तो माजरत के साथ देखें, दो चीजें हैं जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, चाहे वो क्रॉस ऑफ द पार्टी या कुछ भी हो। एक मेरा ईमान, उसके लिए मैं किसी पर कंप्रोमाइज नहीं करता, चाहे कोई मुझे पार्टी से निकाले, चाहे कोई मुझे किसी चीज से भी निकालता है, ये मेरा फैसला है। और दूसरा मेरा मुल्क, इस पे कोई खुशी हो, कोई नाराज हो, जो मर्जी करे। वाकईतन क्या पीटीआई, मुझे सवाल मुकम्मल करने दीजिएगा प्लीज, कि वाकईतन क्या पीटीआई को शवाहिद की जरूरत है ये जानने के लिए कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है? अमूमी तौर पर आपकी जो अंदर बहस होती होगी आपस में, आप तलबगार हैं शवाहिद के या नहीं? मैं पहले तो आपकी पहली बात का जवाब दे दूं कि सीएम पंजाब काफ़ी दिन अपने बेटे की शादी के कार्ड बांटने सूबे से बाहर रही हैं, मुल्क से बाहर रही हैं पीएफ के त्यारे पर, और मैंने किसी मीडिया पे बात नहीं सुनी। सीएम जो केपी हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे थे और पाकिस्तान में भी मौजूद थे, लेकिन हमारी सीएम पंजाब की बड़े दिन विजिट करती रही हैं प्राइवेट पीएफ के त्यारे पर। दहशतगर्दों के हमले और शादी कार्ड बांटना, मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। और काफ़ी दिन वो गायब रही हैं पंजाब से, लेकिन किसी ने बात नहीं की। लेकिन सीएम केपी जब चले गए सिंध में पॉलिटिकल एक्टिविटी करने, तो वो पूरे सूबे में दहशतगर्दी, मैं कह रहा हूँ इधर कौन से इतने अमन है, ये यहाँ पे मुआशी दहशतगर्दी है जो किसान के साथ इस वक्त हो रहा है। पंजाब में मुआशी दहशतगर्दी हो रही है अब किसान के साथ, वो उससे बड़ी दहशतगर्दी। मुआशी दहशतगर्दी और जो तालिबान की दहशतगर्दी बराबर नहीं। मेरी बात सुने, अब मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और केपी की सारी पॉलिटिकल जमात ने, सारे हमायदीन ने, सारे कबाइल ने केपी असम्बली में एक जरगा किया, और उस जरगे में सारे लोग शामिल थे और वो एक बात पे मुतफिक हुए। अब सीएम साहब ने सिर्फ इतना कहा है कि भाई हमें आके ब्रीफ कर दें, हमें बता दें। उन्होंने नहीं कहा, ये आपके स्पीकर की तरफ से गया है कोर कमांडर को, यही है ना। लेकिन आपको जो बात तो वही है, मुझे बात करने देंगे, आप बात करने नहीं देते। अगर आप फैक्चुअली इनएक्यूरेसी करेंगे तो मैं किस तरह आपको करने दूंगा? आपके मैं एक्यूरेसी नहीं, मैं क्या स्पीकर ने क्या कहा है कोर कमांडर साहब को? नहीं, स्पीकर ने कहा कि आप हमें इन हालात के ताज़ में आके ब्रीफ करें। मैं सीएम की स्टेटमेंट की बयान दे। अब मैं सीएम की तरफ आता हूं। उधर आइए। स्पीकर जो है वो कस्टोडियन वो तो सबका है ना, सीएम की बात करें तो नहीं, अच्छा है। जो सीएम साहब को नहीं, मेरी बात तो सुने, मेरी बात। इससे हट के कि मैं किसी भी पार्टी से हूं या शफकत भाई, मुझे बात करने देंगे। ओके सॉरी। सीएम का भी यही मतलब था कि जो स्पीकर ने क्या सीएम की कंसेंट के बगैर उनको ये लिखा है? यस, अगर कंसल्ट के बगैर नहीं लिख सकता तो सॉरी टू से ये फिर आप उस आईनी ओहदे के ऊपर सवालिया निशान कर रहे हैं। अच्छा चले, जो रूटीन है, मेरी बात सुने, यहाँ पे हमारा कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मुकर्रर होने दे रहा पिछले 6 माह से। आप क्या कह रहे हैं? छोड़ दें आगा साहब, ये बातों का सारियों का आपको पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मौक़िफ़ एक ही है कि भाई हमें आए ब्रीफिंग दें, क्योंकि हमने एक जिरगा किया है और जिरगे में कुछ फैसले हुए। इस सूबे को, इस सूबे के 4 करोड़ अवाम को, अमायदीन को, कबाइल को, सारी पॉलिटिकल जमातों को एक लूप में लें और आकर हमें कुछ बता। कौन सा लूप इससे ज्यादा कोई बात? आप कौन से लूप में आप क्या समझते हैं कि केपी जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान? केपी जो है वो रियासत का हिस्सा नहीं है। आप किधर जा रहे हैं? मैं उधर ही जा रहा हूँ जिधर आप जा रहे हैं। मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। मोड़ काट के मेन स्ट्रीम उन लोगों को इत्मीनान में ले। नहीं सर, पख्तूनख्वा वो था जिसने पूरा पाकिस्तान, पूरा बॉर्डर संभाला हुआ था, वो हमारे गैरतमंद भाई हैं। 2025 ये परसेप्शन गलत बनाई जा रही है। 2025 में उनको लूप में ले। गुजारिश सुने, 2025 में 600 दहशतगर्दी के हमले हुए हैं। कौन उनको अच्छा कह रहा है? दहशतगर्द किसी भी सूरत में हो तो मार दो। अगर मैं अब चूंकि अगर जो प्रोग्राम मेरा, लेकिन आप कि चूंकि आप मेहमान है तो इस वजह से आपसे पूछ के सवाल। प्रोग्राम तो आपका ही है, लेकिन हमें भी जो आप बुलाते हैं तो फिर बोलना हमारा भी हक है। बस इतनी सारी रिक्वेस्ट। आप ही बुलाते हैं, मैं खुद तो नहीं आते। सवालों का अमल कर लो। अच्छा, सवाल मेरा ये है, 600 के करीब दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, दहशतगर्दों के हमले हुए हैं। 80% हमले यूएन की डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट है, अफगानिस्तान से जनरेट हुए हैं।
अभी पिछले दिनों में चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है जिसके अंदर वाज़ेह अंदाज से उन्होंने बताया कि तालिबान की तरफ से ही हमले हो रहे हैं। अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ओआईसी की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, बीसीए रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको मजीद किन शवाहिद की तलाश है कि यह साबित हो कि अफगानिस्तान वाकईतन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कोई एक नस्ल माइग्रेशन करे तो उसकी 5 नस्लें बताती रहती हैं कि हम माइग्रेट करके आए थे, हमने इतनी मुसीबतें काटी हैं। ये वो जनरेशन है जो 4-4 दफ़ा अपनी उम्र में माइग्रेशन कर चुके हैं। उनको सिर्फ एतमाद में ले लें, उनको बैठ के बताएं भाई हम ये करना चाह रहे हैं, ये बेहतर है और हमारी इतनी सारी डिमांड है। ये चौथी दफ़ा कोई अपनी उम्र में माइग्रेशन कर रहा है। हमारी तो चौथी नस्ल में माइग्रेशन हो तो हम बड़े बताते हैं कि जी हम तो माइग्रेट करके आए, हमारी नस्लों ने वो तो काट बयान सर, क्या शफकत सही बोल रहे हैं कि उनको एतमाद में लें? क्या उस टाइम एतमाद में लिया गया था जब एक कप ऑफ द टी दिखाया गया था? क्या उस टाइम एतमाद में लिया गया था जबकि हजारों की तादाद में दहशत गर्दों को आप अपनी हुकूमत की निगरानी में ला के आबाद कर रहे थे? क्या उस टाइम आपने ये कौन लाया, ये किसने समरी रिजेक्ट की, ये कौन लाने वाला था? हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं लेके आए। उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, वो जोर दे रही। गवाही दें, आप गवाही तो हम तो बार बार चीख के कह रहे हैं। नहीं, आप गवाही कहां पे लेनी है गवाही आपने? हम देने को तैयार है। बस फिर सही, अपने प्रोग्राम पे दे देना, ये आपका प्रोग्राम। अब मैं ये कह रहा हूं, ये बात तो अच्छी है। मैं ये बात कर देखिए, ये बात इनकी इसको सराहना चाहिए कि ये कहते हैं कि उसके अगेंस्ट हम गवाही देने के लिए तैयार है कि ये उसका फैसला था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला नहीं। उसने जो गवर्नमेंट थी उनका फैसला नहीं था, जबरदस्ती उसने करवाया। नहीं तो ये कब आए हैं? ये आए हैं मार्च में, हम गए हैं और ये आ रहे हैं अक्टूबर में, सितंबर में। ना करें सर, जी आप भाई है मेरे, नेशनल असेंबली आप हमारी नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड उठाए। हम यहाँ खड़े होकर चीखते थे कि ना करें खुदा के लिए। 2 चीजों पे जो आज पूरी मीडिया और पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। एक, उस टाइम हम कहते थे कि ये जो जज लगाए जा रहे हैं मनपसंद, ये ना करें, ये आपके गले आएगा। आप कौन सा जज नाम ले यार? मैं किसी को मेरा मुझे हक नहीं पड़ता कि मैं किसी को मुतनाज़ा नोटिफाई जज लगा नहीं है। नहीं लगे तो अब लग रहे हैं। ना आपने 3 नंबर पे उठा के लगाए, आपने 5वें नंबर पे उठा के लगाए। पहले तो एक रूटीन थी, जो सीनियर होता था लग जाता था। नहीं, ये मनपसंद तो अब आई है ना। करें, ये 26वीं तरमीम को इस तरह आपने बेड़ा गर्क किया है। ना करें, मैं वकील हूं, मुझसे पूछें ना करें, किस तरह आपने जुल्म किया है। मैं बोल रहा हूं ना करें। करें अगर हमने सिर्फ एक दूसरे को इंटरप्ट करना है तो हम कौम को हकायक बता ही नहीं पाएंगे। शायद मैं गलत बता रहा हूं, देखें ना प्लीज। मैंने बतौर देखो मैंने बैक सीट ले लिया, आप एतराज था, मैंने कहा एमएनएस खुद ही आपस में नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमने कहा कि ये जो आपने पार्लिमानी कमेटी के थ्रू ये जो काम कर रहे हैं ये ना करें। तवील स्पीचेस थी, ये हम चीखते रहे, गला पाड़ते रहे, लेकिन उस टाइम ये एक पेज पे थे, उनको मजा आ रहा था उस टाइम। फिर उस टाइम हम कहते थे कि ये दहशतगर्द हैं, इनको मत लेके आए। ये वही है जो एपीएस पे हमला किया है, ये वही है जिन्होंने हमारे नौजवानों पे हमला करके अफगानिस्तान जाके बिलों में छुपे थे। आज इनको ना लेके आए। आपने करोड़ों अरबों रुपए दिए। ये तो हुआ ना, ये तो आपने नोट किया होगा। अरबों रुपए दिए आपने। साहब, जो अफगान पॉलिसी है वो 80s के बाद पॉलिटिशियंस के लिए आउट ऑफ रीच रही है हमेशा। इस फैक्ट को कोई माने या ना माने, फिर हम मेरी बात सुनने, सियासत नहीं कर रहे। मेरी बात सुनने, मैं सियासत नहीं कर रहा। 80 के बाद अफगान पॉलिसी को किसी सियासी जमात ने टच नहीं किया, ना किसी की ये जुर्रत है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर रिबाट आगा साहब इसको करते हैं तो करें, लेकिन 80 के बाद किसी की जुर्रत नहीं हुई कि अफगान पॉलिसी को कोई सियासी टच करे। मैं इस बात का इसलिए इनकार करता हूं कि हम थे, हमारी हुकूमत थी, बीबी शहीद की हुकूमत थी, जब स्वात पे झंडा नहीं था हमने लहराया था। हमने उस पे कुर्बानियां ली थी। वो हमारे फैसले थे। आप केपी में आ गए, मैं अफगान की बात सर अफगानिस्तान से थे ना, वो भी दहशतगर्द यार, वो भी अफगानिस्तान की बात कर वो भी वही टीटीपी और टीटी वाली कहानी थी। हमने उस टाइम भी उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो उस फैसलों को हमने ऑन किया और हम उसके फैसले के क्रेडिट भी लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं सूबे में हुक्मरानी कर रहा हूं,
लेकिन इस चीज का मैं क्रेडिट नहीं लूंगा या मैं इस चीज को ऑन नहीं मैं करूंगा। सूबे की बात नहीं कर रहा, मैं वफाक की बात कर रहा हूँ। ये वफाक का मामला है। इजाजत दें तो प्रोग्राम खत्म यहाँ पे खत्म कर लें। मुझे सारी चीज़ें आपसे पूछ के करनी है। ये बहस जारी रहेगी, लेकिन मामलात इतने सादा नहीं है जितने अमूमन बयान होते हैं।